प्रसंगवश में आज बात करेंगे उन मुद्दों की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि समाज, राजनीति और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। माँ बेटे की पहली रात को लेकर उठे विवाद से लेकर राजनीतिक बयानबाजी में करी पकौड़ी और करेला की एंट्री तक, व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न। दिल्ली की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत और उसके बाद जिम्मेदारी तय करने की कवायद। क्या हर बार की तरह इस बार भी फाइलें खुलेंगी, बयान आएंगे और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या फिर इस बार जवाबदेही तय होगी? आगे देखिए, इन तमाम मुद्दों पर पत्रकार रमेश शर्मा का गहन चर्चा और विश्लेषण। बने रहें न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान के साथ। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थक जो जेल में बंद है, उनकी रात कैसे गुजरी, उन्होंने रात कैसे निकाली, उसकी बात करेंगे। बात करेंगे आज एक बहुत दुख भरी घटना की। दिल्ली में जो एक होटल के अंदर आग लगने का मामला हुआ था, उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे ममता बनर्जी की पार्टी की गिरती साख, या आप ये कह सकते हैं कि विभाजन गुटबंदी। शुरुआत करते हैं गिरिबाला सिंह से। आपको पता है कि एक हाई प्रोफाइल मामले में प्रशा शर्मा, जिसकी मौत विवादों में है, चर्चा में है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, बहुत बड़ी चर्चाओं में है। और अधिकतर कई चैनलों में तो मैंने देखा है कि उनकी खबरों को और अपडेट को 20-20 मिनट, 25-25 मिनट तक बताया गया है। और इसी को लेकर के 9 दिन बाद में प्रशा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद में जहां घटना स्थल थी, जहां हत्या का मामला बताया जा रहा है, वहां रिक्रिएशन हुआ था। रिक्रिएशन को लेकर के और खुद गिरिबाला सिंह ने भी आपत्ति जताई थी कि ये कानून के विपरीत है। फिर जो कुछ भी था, उनकी सीबीआई से पूछताछ के बाद में 5 दिन पहले रिमांड में लिया गया था। पुत्र को 7 दिन, माता को 5 दिन, और बाद में उनको कल जेल में डाल दिया गया दोनों, जहां गिरिबाला सिंह को कैदी नंबर 71 और उनके पुत्र समर्थन सिंह को 1782 नंबर का कैदी नंबर मिला। वो बात तो सामान्य है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिनका खाने का तरीका, खाने के भोजन का मेन्यू, खाने की भोजन की बैठने की व्यवस्था, उसके साथ साथ में हाई प्रोफाइल तरीके से ही सब कुछ होता है। लेकिन जेल में जाने के बाद में इन दोनों को सामान्य बैरक में रखा गया, कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई, जैसा कि जेल प्रशासन ने बताया। कल रात को उनको पकौड़ी की कड्डी दी गई, रोटी दी गई खाने के लिए और सलाद भी दी गई। दोनों ने सामान्य खाना खाया। और यहाँ की गिरिबाला सिंह को जब रात में नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने तो रात में उपन्यास पढ़ने का भी प्रयास किया, और उपन्यास पढ़ करके उन्होंने अपना समय भी व्यतीत किया। और लगभग समर्थ सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। लेकिन दोनों जेल में बंद हैं। जेल में उनको 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में भेजा हुआ है। अब जुडिशली कस्टडी के अंदर एक कि जो लोग हाई प्रोफाइल तरीके से रहते हैं और जब जेल में बंद हो जाते हैं, तो एकदम से विपरीत स्थिति के अंदर उनको आना होता है। विपरीत स्थिति में आने के बाद में रात कैसे गुजरती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अब उनको आज 2 दिन तो हो गए, आज उनको खाने के अंदर सुबह करेले की सब्जी दी गई, चपाती दी गई और दाल दी गई, और साथ में उनको एक कटोरी, एक गिलास और थाली भी दी गई, जिसका भोजन खुद करें, खुद ही बर्तन को साफ करें। ये बात तो हो गई इनकी। बात करते हैं दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में जो आज एक घटनाक्रम हुआ है, उसके लिए आप देखो, वैसे तो दुख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही मार्मिक घटना हुई है। लेकिन लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति करना भी उचित है उसमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो। जब भी कोई घटना हो जाती है, उसके बाद में होता है जांच के निर्देश दिए, अब सुधार किया जाएगा, किन कारणों से हुई।
अरे भाई, आपके पास में चाहे दिल्ली नगर निगम की बात कर लें, चाहे दिल्ली सरकार की बात कर लें, आपके पास में अधिकारियों का बहुत बड़ा लाजमा है। फायर अधिकारी को ये दायित्व है कि साल में कम से कम भी 2 बार 3 बार ऐसे स्थानों की जांच करें कि वहाँ फायर सिस्टम जो लगे हुए हैं क्या वो पूर्ण रूप से सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज की जो घटना हुई उसके बाद में भी यही कहा गया कि अब उस मामले में जांच की जाएगी और निर्देश दिए जाएंगे कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो। तो भविष्य में कुछ ऐसा नहीं हो, ये बार बार रिपीट किया जाता है, लेकिन घटनाएं होती रहती है। सबसे दुखद घटना ये हुई कि जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से एक ही परिवार के 8 लोग भी गुड़गांव से वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में उनके किसी रिश्तेदार की बीमारी की तबीयत पूछने के लिए गए थे। नहीं, राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ से भी अशोक पंसारी जो बहुत बड़े मार्बल के व्यवसायी हैं वो भी गए थे, क्योंकि वो भी उनके रिश्तेदारी थे। वो लंच सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे थे और कुछ लोग वहीं रुके थे, इस दौरान ये घटना हुई। लेकिन इस समय कुछ लोग मानवीय दृष्टि भी रखते हैं। वहीं एक अरमान नाम का व्यक्ति है जिसकी दुकान है, वहां पर बिस्तर की दुकान है। उसने जब देखा कि लोग ऊपर से कूद रहे हैं और घायल होते जा रहे हैं, तो दुकान से उसने 40-50 गड्ढे ला करके नीचे डाल दिए ताकि कूदने वाले को कोई चोट नहीं लगे। अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई। 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल भी इसमें घायल हुए। कुल मिलाकर के जो घटना हुई है काफी दर्दनाक है और इसके लिए जो बजाज फैमिली है उसको भी जिम्मेदार ठहरा जाना चाहिए, जिनकी एक ही होटल नहीं है, 3 पार्टनर है जिनका होटल का समूह बना हुआ है। आप दुनिया भर की कमाई करते हैं, आप दुनिया भर का होटल के अंदर चार्ज लेते हैं, दुनिया भर की सुविधाओं का भी आप उसके जो चार्ज लेते हैं, उसके बावजूद में सुविधा के नाम पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ये मानवता के विपरीत है। भले ही राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने और कई नेताओं ने इस मामले में अपनी संवेदना व्यक्त की हो, लेकिन संवेदना व्यक्त करना तो एक मानवता है। आपका दायित्व है कि इस तरह के जिस तरह के भी आरोप हो, उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार है उनको आप मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा करके वो सजा दे उनको जो एक हत्या करने वाले के खिलाफ दी जाती है। जब जाकर के अंदर सुधार हो सकता है, बाकी सुधार नहीं हो सकता। यूं घटनाएं होती रहेगी और हम कहते रहेंगे कि क्यों हुई। आगे से इसके लिए जो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि जांचें की। बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का संकट कटता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनके 2 हितैषियों जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब ईडी ने प्रसंज्ञान ले लिया है और उनको 14 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके अंदर शिक्षकों की भर्ती में काफी घोटाले की जांच की जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी घटना है कि जो 80 विधायक इनके साथ में हैं ममता बनर्जी के, इसमें से ममता बनर्जी ने ऋतुव्रत को पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन पार्टी के ही 60 विधायकों ने उनको अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया, नेता विपक्ष चुन लिया। अब नेता विपक्ष चुनने के बाद में वो टीएमसी के, हालांकि निकाले हुए तो टीएमसी से हैं, लेकिन असली टीएमसी की तरफ से वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। और अब उन्होंने जब उनको नेता चुन दिया गया तो उन्होंने दीदी को प्रस्ताव भेजा है कि आपको हम मुख्य सलाहकार बनाना चाहते हैं, आपको अगर स्वीकृति हो तो आप इस पद को स्वीकार कर सकती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि अब टीएमसी के अंदर 2 गुट बन चुके हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, जैसा अन्य जगह होता है। अभी आप पार्टी में भी हाल ही में हुआ है कि उसके भी 7 राज्यसभा सदस्य इधर उधर हो गए। तो ये राजनीति में चलता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के 14-15 साल तक शासन में रहने के बाद में अब मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी के दिन कुछ विपरीत स्थिति होकर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वो सामान्य स्थिति में आएंगी। आज के प्रसंग पर को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।